हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को कहा गया था कि दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास भी दोस्तों पॉलिटी की तरह, ठीक है ना, जो हमने दोस्तों कल करी थी यानी कि लास्ट डे करी थी। हमने आपके लिए दोस्तों एक पॉलिटी की क्लास लाए थे जिसमें दोस्तों आपके मैक्सिमम जो आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसी की डिमांड पर दोस्तों आज आपके लिए इकोनॉमिक्स के, ठीक है ना, जितने भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो सारे इसमें इंक्लूड करके एक ही क्लास में दोस्तों इसका हम फास्ट रिवीजन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन और काफ़ी बच्चों का दोस्तों अच्छा रेस्पॉन्स रहा, ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी जाके वो दोस्तों उस क्लास को देख लेना आपके दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। कुछ एक दो क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में दोस्तों अगर आपके लिए प्रॉफिट हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके लिए डालने जा रहा हूँ दोस्तों, आज है दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास, ठीक है ना। किसकी दोस्तों? इकोनॉमिक्स की क्लास है। और इस क्लास में दोस्तों हम जितनी भी इम्पोर्टेंट्स योजनाएं हैं, ठीक है ना भाई, कौन कौन सी दोस्तों आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं हो या फिर दोस्तों आपकी कौन सी आरबीआई हो, हरित क्रांति हो, जीडीपी, आर्थिक विकास, फार्मर कार्ड दोस्तों, पीएम किसान योजना, सभी दोस्तों मैक्सिमम जितनी भी योजनाएं हैं आपकी सारी की सारी डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यू, ठीक है भाई, विद एमसीक्यू। जैसे कि दोस्तों जिस भी स्टूडेंट ने कल वाली क्लास नहीं देखी जाके देख लेना दोस्तों किस तरीके से कराई थी। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स अगर नए हैं और चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना भाई, तो वो सभी के सभी चैनल पर क्या कर लेना, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी अपडेट हो मतलब कुल मिला के आपके पास में तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। जैसे हमने क्लास डाली वो तुरंत आपको पता लग जाए वो सब कुछ, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो शो हो रहा होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे देने की कोशिश करें, ठीक है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके ये वो क्वेश्चन है जो आपके दोस्तों एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। और मैं इनको दोस्तों फास्टली आपके लिए रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप सभी लोग एमसीक्यू को रीड आउट करोगे, उसके ऑप्शन पढ़ के दोस्तों मुझे इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स एक्टिव हैं तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट करते रहना साथ के साथ कि सर इसका आंसर ये है, पहले का ABCD इस तरीके से। आपका क्वेश्चन सबसे पहला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। क्या पूछा हुआ है दोस्तों? मिक्स जो हमारी इकोनॉमी होती है उसका अर्थ क्या है। मिक्स का मतलब समझ रहे हो दोस्तों आप सभी लोग। जैसे देखने का ऑप्शन, जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान हो, ठीक है ना। चलिए, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन तो दोस्तों नहीं है इसके, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं। दोस्तों मिक्स अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दोस्तों आपका एक देखा जाए तो दोस्तों कौन सा है, एक पब्लिक और दोस्तों आपका यानी कि एक सार्वजनिक, ठीक है ना, और दोस्तों एक निजी क्षेत्र वाले दोनों दोस्तों इंक्लूड होते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों कौन सा क्षेत्र, आपका मिक्स्ड अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा लगा दोस्तों पहला क्वेश्चन? आप सभी लोग कमेंट्स जरूर कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अब हम स्क्रीन थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन आपको दिख जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। सर दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है कि 1868 से 67 में भारत में जो पर व्यक्ति की जो दोस्तों आय थी वो 20 रुपये थी। और ये जो दोस्तों इस तरीके का जो दोस्तों एक कमेटी आई थी, उस कमेटी को दोस्तों यानी कि सबसे पहले किसने निश्चित किया, ठीक है ना, सर्वप्रथम अभी निश्चित किया गया दोस्तों हमारे यहाँ पे। मतलब इकोनॉमिक्स में दोस्तों बहुत सारी ऐसी कमेटी थी जो गरीबी की आय का आकलन कर रही थी, ठीक है ना। हाँ भाई, तेंदुलकर समिति थी, याद है आप सभी लोगों को, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों किसने किया था, इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन है MG रनाडे, सर W हैंटर ने, या फिर RC दत्त ने, या फिर दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। दोस्तों यही भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों पर व्यक्ति कैपिटल इनकम जो थी दोस्तों 20 रुपये आकलन किया था, ठीक है ना। कब दोस्तों? 1867 से 1868 में, ठीक है भाई। दादा भाई नौरोजी दोस्तों ये वे एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है भाई, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ के साथ बता दूं मैं आपको दोस्तों, और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दादा भाई नौरोजी को ही जानते हैं, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, जो मुझे पता होगा मैं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। इनका एक न्यूज़पेपर आता है दोस्तों आपका रफ्त गफ्तार, ठीक है ना भाई। कौन से दोस्तों? रफ्त गफ्तार आता है दोस्तों इनका एक न्यूज़पेपर, याद कर लेना दोस्तों, एंग्लो भाषा में है, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन भाषा में है, वो याद कर लेना, दादा भाई नौरोजी का ही है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में आपसे क्या पूछा हुआ है दोस्तों, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? पंचवर्षीय योजना दोस्तों वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? अगर देखा है दोस्तों 12 से लेकर 17,
ये थी आपकी दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 17 से लेके 22, ठीक है, इस तरीके से। तो आप मुझे बताओगे दोस्तों कि कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें दोस्तों कृषि के ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 7वीं में, 5वीं में दोस्तों, 9वीं में। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी से रिलेटेड थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, गरीबी का उन्मूलन, गरीबी का नारा दोस्तों, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ये थी दोस्तों आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। स्टार्ट होती है दोस्तों आपकी 51 से, 51 से 56, 56 से 61, 61 से लेकर 66 तक, ठीक है भाई। कौन सी योजना दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है भाई, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दोस्तों आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करें। एक दोस्तों एक डाटा है एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसके साथ में, भारत में फसल बीमा योजना और दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग मुझे पहले इसका आंसर कमेंट्स कर दीजिए, और साथ ही में दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो जी दोस्तों ये लागू हुई थी आपकी दोस्तों कब से, ये हुई थी दोस्तों आपकी फरवरी 2016 से, ठीक है ना। डेट तो मेरे को याद नहीं है कब सी दोस्तों, पर 2016 में दोस्तों इसकी स्टार्टिंग हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है दोस्तों जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था सन 1985 में, सॉरी वो मेरे को 1885 लग रहा था, बट कोई नहीं। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है दोस्तों 1885 में, वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना, मुंबई में। और दोस्तों ये जो था आपका कहाँ पे, 1985 में दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों फरवरी 2016 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी। किसान बही योजना, जिसमें दोस्तों किसानों के पास में कितने लैंड रिकॉर्ड है उसके लिए दोस्तों एक बही रिकॉर्ड होता था उसमें, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब कब लागू हुई थी, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, उत्तर प्रदेश डे, ठीक है। इसमें दोस्तों इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़बरदस्त है, ठीक है ना, 70, 75, 90 या फिर 92, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। 1992 में दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना लागू हुई थी, और इसी दिन दोस्तों आपका पृथ्वी का पहला सम्मेलन भी हुआ था, अर्थ समिट जो हुआ था दोस्तों, अर्थ समिट हुआ था सबसे पहला, वो होता है रियो में, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे आपको बताना है, तो ये हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। और इसको दोस्तों एजेंडा 21 करके जानते हैं, ठीक है ना, एजेंडा 21। अर्थ समिट सबसे पहला जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था दोस्तों रियो में, ठीक है ना, ब्राज़ील में, ठीक है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं ये आप मुझे कमेंट्स कर देंगे सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, फास्टली अपना रिवीजन करते चलिए दोस्तों। आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो हिट टू रन करने वाला हूँ, ठीक है। 8वीं योजना के अंतर्गत दोस्तों कौन सी योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में विभक्त, कितने, ये क्या होगा, ठीक है ना, कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, वह संख्या है। 8वीं योजना आई थी, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग जो है दोस्तों, जो एट प्रेजेंट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसने कृषि जलवायु जो प्रदेश थे उसमें जो मतलब पूरे भारत को कितने प्रदेशों में विभक्त किया था, ठीक है। हमारे उत्तर भारत जो दोस्तों उत्तर प्रदेश याद आ रहा है मेरे को, सॉरी, भारत में दोस्तों पिन कोड जो प्रणाली है दोस्तों जो लागू हुई है, पिन कोड CODE कोड, सॉरी, पिन कोड जो प्रणाली है दोस्तों डाक वाले होते हैं, वो दोस्तों प्रणाली कब से लागू हुई है, आप सभी लोग मुझे बताओगे इसका आंसर। भारत को दोस्तों 9 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 भागों में, ठीक है ना भाई, 15 जलवायु प्रदेशों में विभाजित है कृषि। और दोस्तों पिन कोड की प्रणाली दोस्तों भारत के 9 भागों में विभाजित है, ठीक है ना, पूरे भारत को, ठीक है। शायद 1995 से लागू हुई है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे लोग कमेंट करोगे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे बता देना। ये क्वेश्चन मैं आपसे ज़बरदस्ती पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत इजी है और ये आप सभी लोग जानते भी हैं दोस्तों। 67 से 68 में दोस्तों क्या हुआ था हमारे भारत में दोस्तों, क्या हरित क्रांति आई थी, ठीक है ना, लाने का दोस्तों जो एक प्रारूप था 67 से 68 में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है भाई, ठीक है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है दोस्तों, भारत में जहाँ पे हरित क्रांति का जो एक स्टार्टिंग हुई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा, ठीक है ना, भारत में जो माना जाता है, वो उसकी जन्मस्थली दोस्तों कौन सी है, पंतनगर, कानपुर, दिल्ली या फिर दोस्तों आपका बेंगलोर, जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। दिल्ली बेंगलोर तो है ही नहीं, ठीक है भाई, अगर दिल्ली बेंगलोर की आप तरफ चलोगे तो। ये है दोस्तों आपके उत्तराखंड की एक एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उत्तराखंड की पंतनगर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना।
इससे दोस्तों स्टार्टिंग हुई थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की, ठीक है भाई, उत्तराखंड की, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है और वो कौन से नंबर के सीएम है? आप सब लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा हुआ है, कैसी लग रही है सीरीज? एक बार से मुझे कमेंट्स कर देना कि सर मज़ा आ गया, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो सके शेयर कर दो भाई, ठीक है। और पॉलिटी की दोस्तों मैं कल डाल चुका हूँ, पॉलिटी का सेकंड पार्ट दोस्तों कल आएगा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है दोस्तों आपको मैं शाम को अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है, सेकंड पार्ट पॉलिटी का, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों इकोनॉमिक्स में जो भी एक करंट अपडेट हुआ होगा वो दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो इसके लास्ट में है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों लास्ट वाली सीरीज में ऐड कर रखे हैं, तो वो भी दोस्तों आपको कल मिल जाएगी क्लास, ठीक है भाई। बाकी दोस्तों अगर आपको किस तरीके की क्लास चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि सर इस तरीके की प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। बस एक बार आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है भाई। क्योंकि कल 2-3 स्टूडेंटों का मैसेज आया था, इसी वजह से दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आया, वरना मैं आज दोस्तों आपके पॉलिटी का सेकंड पार्ट लेके आ रहा था। बट कोई नहीं, इकोनॉमिक्स की दोस्तों डिमांड जिसकी होगी उसको दोस्तों आप हमारी तरफ से उसकी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो दोस्तों प्लास्टिक वाले कार्ड है जितने भी आपके दोस्तों, सबसे पहले इन्हें अपनाने वाला कंट्री कौन सा था? क्वेश्चन आपकी जो मैंने आपसे पूछा है जरा ध्यान देना। इस तरीके के दोस्तों प्लास्टिक जो कार्ड है उनको दोस्तों सबसे पहले किस देश में चालू किया गया था, अगर दोस्तों अपनाया था, वो तो दोस्तों आपका कौन सा एक देश है दोस्तों आपका? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि दोस्तों जिसका एक अपना ही अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो लागू हुई थी दोस्तों किसानों के लिए एक अच्छी तरीके से, और बैंकों को दोस्तों काम को आसानी करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। एज ए लाइक आपका दोस्तों एटीएम किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों? समय की बचत के लिए। तो उसी हिसाब से दोस्तों फार्मर की भी दोस्तों एक अवस्था को देखते हुए सॉरी, तो 2004-05 में 98-99 में एक में, या फिर दोस्तों 95 से 96 में, ये हुई थी दोस्तों आपके 10 का ऑप्शन नंबर सी 98 से 99 के टाइम पीरियड पे, ठीक है ना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों किस स्टेट से लागू हुई? आप सभी लोग मुझे बता दीजिए बस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें दोस्तों किसानों को पैसा मिलता है, ठीक है, वो वाली योजना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, एक क्वेश्चन तो ये हो गया दोस्तों आपका। पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर स्थित है? पैरा बैडमिंटन अकेडमी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका यही हो गया, दोनों दोस्तों एक जगह ही है, ठीक है। दोस्तों सिडबी का मुख्यालय दोस्तों आपका एक बैंक है, आगे बताऊंगा दोस्तों, ये भी मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तीनों एक ही जगह है, और वो तीनों एक ही जगह दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, ठीक है। जो कि दोस्तों 1938 में दोस्तों इसको एक 1937, ठीक है, पूर्ण रूप से राजधानी मान लिया गया था, ठीक है ना। तो सिडबी का मुख्यालय, पैरा बैडमिंटन अकादमी, और दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में ही है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? योजना के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है ना। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कमेंट्स आप सभी लोग मुझे कर देंगे। और इसकी दोस्तों शुरुआत होती है आपकी नवंबर 2012, 14 में दोस्तों, सितंबर में, या फिर दोस्तों 2016 में। करिए जल्दी से जल्दी मुझे इसका आंसर कमेंट्स फास्ट आप सभी लोग। सितंबर 2014 में दोस्तों इसकी मैं बता दूं, 28 सितंबर 2014 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। काफ़ी सारी योजनाएं हैं दोस्तों जो एक टाइम टू टाइम चल भी रही हैं, ठीक है ना। मेक इन इंडिया की शुरुआत दोस्तों हुई थी 28 सितंबर 2014 में। अब आपके लिए दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा उद्योग है दोस्तों? सीमेंट का उद्योग है, कुटीर का उद्योग है, आयरन स्टील का है दोस्तों, अभियांत्रिकी का। भारत को दोस्तों खादी देश कहा जाता है, खादी देश, खादी देश मतलब सूती वस्त्र, सूती वस्त्र मतलब दोस्तों कुटीर उद्योग, ठीक है ना, कुटीर उद्योग, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों? आपका कुटीर उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नवरत्न का विचार कीजिए। नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? क्वेश्चन अच्छा, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट। ऑप्शन ABCD आपकी स्क्रीन पर है, तकनीकी जनशक्ति के चयनित मार्ग, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाई, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। बताइए इसमें से क्या इसका आंसर है? नवरत्न जो हमारी दोस्तों एक कैटेगरी है दोस्तों, ठीक है। और ये जो कैटेगरी गाइस जो बांट रखी हैं, ये जैसे एक मान लीजिए गवर्नमेंट्स ने बांट रखी है, एक तो महारत्न कंपनी होगी, एक नवरत्न कंपनियाँ होंगी, ठीक है ना। तो नवरत्न कंपनी दोस्तों वो अलग होंगी, एक महारत्न कंपनी अलग होंगी, ठीक है ना। इन्हें कैटेगरी वाइज बांट रखा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम, ठीक है ना, जो दोस्तों एक इकाई होती हैं, उद्योग हैं, उनके लिए दोस्तों एक सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्योग, ठीक है ना कि ये तीनों ऑप्शन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एट प्रेजेंट में दोस्तों नवरत्न कंपनी कितनी है? नवरत्न कंपनी दोस्तों कितनी है? अगर देखा है दोस्तों 14 है या फिर दोस्तों 18 है, आप सभी लोग मुझे बताइएगा। इसमें से दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए।
ठीक है। महारत्न कंपनी कितनी है दोस्तों, आई थिंक इसकी दोस्तों ये डिजिट एक आधी बढ़ गई तो कह नहीं सकते दोस्तों, वैसे तो 10 हैं, ठीक है। वार्षिक दोस्तों आपकी आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों, ये हर एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन, याद रहे, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला, वार्षिक आर्थिक समीक्षा। चलिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। बताइए एट प्रेजेंट में दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, योजना मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, या फिर दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका दोस्तों आंसर है आपका दोस्तों वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय वाले दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार करी जाती है, और दोस्तों जब बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, बजट जब पेश किया जाता है दोस्तों संसद में, तो उससे पहले दोस्तों आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का कार्य होता है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा, और उसको पेश किया जाता है। हमारे देश में दोस्तों किस तरीके की दोस्तों अवस्थाएं, आर्थिक स्थिति किस तरीके की रही है, रहेगी, इस तरीके के लिए उसके दोस्तों बजट तैयार करने से पहले इस पर दोस्तों सारी की सारी बातचीतें होती हैं, ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा तैयार करने की दोस्तों जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय के दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो मंत्री हैं वो हैं दोस्तों निर्मला सीतारमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भारत का योजना आयोग है दोस्तों, एक योजना आयोग जो है, और एक दोस्तों इससे ट्रांसफॉर्म कर दिया है दोस्तों नीति आयोग में, ठीक है भाई, नीति आयोग में, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जो नीति आयोग है या फिर योजना आयोग है दोस्तों, ये कौन सी संस्था है, स्वायत्तशासी, सलाहकार, संवैधानिक, वैधानिक। बताइए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, और ये भी दोस्तों आपके हर एग्जाम वाली दोस्तों जो सीरीज़ है ना उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। योजना आयोग इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1950 में, ठीक है। और दोस्तों नीति आयोग इसकी स्थापना होती है 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। किसकी दोस्तों, योजना आयोग की तो होगी दोस्तों 1950 में, ठीक है। और दोस्तों आपका नीति आयोग की स्थापना होती है दोस्तों कब, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है भाई, 2015 में, ठीक है। तो अब इसमें बताइए दोस्तों, जो नीति आयोग है आपका, ये एक संवैधानिक है या फिर दोस्तों बिना संवैधानिक है। मैं एक बात बताइए दोस्तों, नीति आयोग से रिलेटेड आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है आज तक, नहीं पढ़ा होगा, तो फिर दोस्तों संवैधानिक तो है नहीं, ख़त्म, ठीक है। तो वैधानिक भी नहीं है, ख़त्म, स्वयं शासी भी नहीं है, ख़त्म। तो एक दोस्तों किस तरह की संस्था है, ये सलाहकार संस्था है, ठीक है ना। कौन सी संस्था है दोस्तों, ये सलाहकार संस्था है। कौन सी दोस्तों, आपकी योजना आयोग या फिर दोस्तों नीति आयोग, वर्तमान में से नीति आयोग के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों बताइए दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आ जाए। एट प्रेजेंट में चेंज हो चुका, चेंज होने वाले दोस्तों नाम बता दो, परमेश्वरम अय्यर, परमेश्वरम अय्यर एट प्रेजेंट में सीईओ हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उपाध्यक्ष कौन बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं दोस्तों सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी। अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ दोस्तों परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नीति आयोग के सीईओ हैं, उस टाइम पे कौन थे, अमिताभ कांत थे, ठीक है। अब इनकी जगह दोस्तों कौन आ चुके हैं, परमेश्वरम अय्यर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा 18वां क्वेश्चन, ठीक है ना। सेशन दोस्तों कैसा लग रहा है एक बार इसे कमेंट्स कर देना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए एक मेहनत करके दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से हो सके, ठीक है ना। ये जो दोस्तों बैंक है मुख्यतः दोस्तों किसके लिए कार्य करता है, सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए दोस्तों एक बैंक होता है, उसके संबंध में कौन सा बैंक है जो दोस्तों लघु उद्योगों के लिए कार्य करता है, जिसका दोस्तों मुख्यालय लखनऊ में, अभी मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है। सिडबी क्या है दोस्तों आपका, सिडबी, SIDBI, ठीक है ना। सिडबी दोस्तों ये एक बैंक है जो सूक्ष्म स्मॉल, सिडबी ऐसी करके स्मॉल इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक बैंक है जो लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, ठीक है ना। नाबार्ड दोस्तों आपका एक जो ग्रामीण बैंक है, सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है दोस्तों आपका, क्षेत्रीय बैंक है दोस्तों नाबार्ड, जिसकी स्थापना होती है 1982 में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। चलिए सभी के सभी मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट, ठीक है भाई, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। यही एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी दोस्तों चीन में शाखा खुली हुई है, चीन में, याद रहे, SBI, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
इसमें दोस्तों आपका कौन सा महिला बैंक का भी विलय हुआ है, ठीक है ना। महिला बैंक का भी विलय जो हुआ है ना दोस्तों, वो भी आपका इसी बैंक में ही विलय हुआ है, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा कस्टमर इसके पास में, सबसे ज़्यादा एटीएम भी इन्हीं के ही पास में है, ठीक है ना। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों इसका आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ, एसबीआई के दोस्तों वर्तमान में एक तो चेयरमैन कौन है, ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोगों को बताना है जो इसकी स्थापना हुई थी वो किस नाम से हुई थी पहले, ठीक है ना। पहले दोस्तों इसका नाम कुछ और था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अच्छा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते होंगे 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है भाई। इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 अप्रैल 1935 में हुई दोस्तों आपकी कौन से बैंक की? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, आरबीआई के वर्तमान में दोस्तों जो अध्यक्ष है यानी कि चेयरमैन है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। चलो आप ही क्या बताओ बार बार, शक्तिकांत दास, ठीक है ना। ये दोस्तों इसके कहाँ हैं? गवर्नर है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल ही में दोस्तों एक और दोस्तों गवर्नर थे, यानी कि दोस्तों उप गवर्नर थे, अशोक लवासा, अशोक लवासा, ठीक है। इनको दोस्तों अभी एक बैंक में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों वो कौन से एक मतलब संगठन है, बड़ा बैंक है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसमें दोस्तों इनको उपाध्यक्ष का पद मिला है। आप मुझे बताइए दोस्तों इसका कौन सा वो बैंक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैश्वीकरण। दोस्तों वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ये जो वर्ड है ना दोस्तों आपका वैश्वीकरण, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या फिर दोस्तों अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, आप सभी लोग मुझे इसके पहला आंसर कमेंट्स करिए जल्दी से जल्दी। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण होता है दोस्तों आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण, ये कहलाता है दोस्तों आपका वैश्वीकरण, ठीक है ना। घरेलू अर्थव्यवस्था दोस्तों कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स के साथ में दोस्तों आपकी कौन सी? वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में, दोनों का एक दोस्तों पैचअप करना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण का अर्थ कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। अगर दोस्तों सरकार द्वारा कोई एक अवरोध लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए, तो दोस्तों उनको हटाना वैश्वीकरण कहलाता है? बिल्कुल भी नहीं। निजीकरण या उदारीकरण या फिर द्विपक्षीय समझौता? बिल्कुल भी नहीं, उदारीकरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहलाता है दोस्तों आपका? उदारीकरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? अगर दोस्तों एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, वर्गीज कुरियन दोस्तों आपकी श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी है? वे ऐसी फसलें जो दोस्तों जिनको हम उगाकर बाजारों में बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं दोस्तों जो आपकी कॉमर्शियल टाइप की फसलें हैं? इसमें दोस्तों आपकी 3 टाइप की फसलें आती हैं आई थिंक, ठीक है ना। एक तो रोपड़ फसल, ठीक है ना, एक मिक्स वाली दोस्तों आपकी होगी, ठीक है ना, और एक दोस्तों आपकी अनाज वाली, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए दोस्तों इसमें से कौन सी ऐसी फसलें हैं दोस्तों वाणिज्यिक फसलें हैं? वाणिज्यिक फसलें दोस्तों आपकी इसमें से हो जाएंगी कपास, दालें, जूट, तिलहन, ठीक है। दालें नहीं आएंगी। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, ठीक है। चाय, रबड़, तंबाकू और जूट, ये भी नहीं होगा। आलू नहीं होगा। तो कुल मिला के दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। और दोस्तों नगदी फसलें भी होती है। क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में दोस्तों, नगदी फसलें कौन सी होती हैं? ये भी वही फसलें हैं दोस्तों जिससे किसान जो है ना कुछ चीज़ें बेचकर अपने परिवार की दोस्तों लाभ कमाता है, ठीक है ना, कुछ आय जोड़कर लाभ कमाता है, उन्हें कहते हैं दोस्तों नगदी फसलें। क्या गेहूँ नगदी फसल है? आप मुझे कमेंट्स करेंगे इसका आंसर, क्या गेहूँ नगदी फसल है? क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रास्फीति के समय के दौरान करों की दरों में दोस्तों निम्नलिखित में से क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना। जब दोस्तों मुद्रास्फीति की बात आती है दोस्तों तो ये रहता है आपके डिमांड और सप्लाई के ऊपर, ठीक है ना। अगर दोस्तों माल ज़्यादा है, ठीक है ना, और दोस्तों पैसा कम है तो ये होता है दोस्तों अविस्फीति। अगर दोस्तों इसका अपोजिट है तो मुद्रास्फीति। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, मुद्रास्फीति के दौरान अगर करों की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान दोस्तों करों की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक और समावेशी तथा धारणीय विकास था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गरीबी का नारा दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? इसी तरीके से दोस्तों आपकी आत्मनिर्भर पर संबंधित दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दोस्तों पहली जैसे आपकी हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों महान निलोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर पर आधारित थी दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी पर आधारित थी दोस्तों। इसी तरीके से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो आपकी ईओ वाला जो दोस्तों इसका थॉट है उसको फॉलो कर रही है? एट प्रेजेंट में दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? आप सभी लोग बताओगे दोस्तों। इसका आंसर है 27 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना।
तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वाली जो योजना है दोस्तों आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12 से लेकर 17 तक। ठीक है, और 17 से लेकर दोस्तों जो अब चलेगी ऊपर दोस्तों, वो कहलाएगी आपकी कौन सी, 22 तक 13वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, योजना। योजना जो दोस्तों पत्रिका है वो किसके द्वारा दोस्तों इसको क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विज्ञान दृश्य एवं प्रचार निर्देशालय दोस्तों आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दोस्तों एट प्रेजेंट में मिनिस्टर कौन, आप बताओगे मुझे। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों पीएम, उपाध्यक्ष हैं दोस्तों इसके परमेश्वरम अय्यर, और दोस्तों सॉरी सीईओ, और दोस्तों जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। ठीक है भाई, इसकी स्थापना दोस्तों योजना आयोग की जगह, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग की। ठीक है ना, नीति आयोग, योजना आयोग को काट देना, इसकी जगह नीति लिख लेना बस। ठीक है, जो मैंने बताया दोस्तों सब कुछ ठीक है। इसके भी अध्यक्ष दोस्तों पीएम ही होते हैं। इसको दोस्तों जारी करता है कौन, योजना। योजना जो दोस्तों आपकी मैगजीन आती है ना, योजना मैगजीन दोस्तों, वो जारी करता है कौन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है ना। इसके मंत्री हैं दोस्तों, आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करेंगे फास्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 29, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। हाँ भाई जल्दी से जल्दी, आप क्वेश्चन को सीरीज़ को हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 रुपये का जो नोट होता है दोस्तों, अगर 1 रुपये से ज़्यादा की बात हो जाए दोस्तों, तो उसमें दोस्तों होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। इस पे किसके होते हैं फिर दोस्तों, बताइए जल्दी से जल्दी। 29 का आंसर आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे, सॉरी 29 का आंसर आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जो अर्थशास्त्र है कि पितामह दोस्तों किसे कहा जाता है, बताइए। रॉबिन्स ने, जेम्स मिल्स ने, कीन्स ने, या फिर एडम स्मिथ ने। एक ही ऑप्शन दोस्तों आपको इसमें अच्छा सा लग रहा होगा, वो भी एडम स्मिथ दोस्तों, इन्होंने ही कहा था। और यही दोस्तों अर्थशास्त्र के क्या कहते हैं, जन्मदाता या फिर जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, जनधन योजना। ठीक है, एक ऐसी योजना है दोस्तों जिसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके आई थिंक 44 करोड़, आई थिंक, ठीक है ये कंफर्म नहीं, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, 44 करोड़ 2022 के शायद फरवरी मंथ तक खोले जा चुके हैं, इतने खाते इसमें। ठीक है ना। और दूसरी बात दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं जनधन योजना के तहत में दोस्तों। इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो बताइएगा आप सभी लोग दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जनधन योजना दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 2014 में, जब दोस्तों आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे। ठीक है ना। 28 अगस्त 2014। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को वैश्वीकरण तो नहीं कहते भाई, और उदारीकरण भी नहीं कहते, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमने पहले रीड आउट कर लिए। औद्योगिकरण कहते हैं, फिर निजीकरण, निजीकरण कहते हैं। ठीक है भाई, याद कर लेना दोस्तों, किसको, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। यदि धन बहुत अधिक हो, ओहो ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बता रहा था, और माल बहुत कम हो, तो कौन सी स्थिति। धन ज़्यादा है और माल बहुत कम है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों कौन सी स्थिति पैदा हो जाएगी, मुद्रास्फीति। अगर दोस्तों इसका अपोजिट हो जाए तो अविस्फीति। इसका आंसर दोस्तों है कौन सा, मुद्रास्फीति, इसे कहते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। आप कभी भी दोस्तों जब कभी बैंक में जाते हो तो ग्रीन एटीएम के नाम से सुना होगा। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है दोस्तों आपके काम डिजिटल तौर पे अच्छे से और जल्दी से हो जाएं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि दोस्तों कागजी कार्रवाई ना करनी पड़े। ऑप्शन में देखते हैं, बैंकों द्वारा वनों का विकास, बिल्कुल भी नहीं। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन आई थिंक मेरे हिसाब से पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना, ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से इसका आई थिंक गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आई थिंक इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ग्रीन बैंकिंग की व्यवस्था दोस्तों इसके लिए लागू की गई थी, जिससे कि दोस्तों कस्टमर डायरेक्ट जाके कागजी कार्रवाई ना करते हुए दोस्तों पर्यावरण को दूषित ना करते हुए सीधा
डिजिटल तौर पे दोस्तों एक लेन देन करें, ग्रीन बैंकिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर FAO, एक तो फुल फॉर्म बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और सीरीज़ कैसी लगी एक बार इसे ज़रूर बता देना। अब मेरी आवाज़ भी दुखने लगी, ठीक है, मुँह भी बोलते बोलते दुखने लग गया, बट कोई नहीं, इसका आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट्स करो फास्ट। फाइबर एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाइबर कहाँ से आ गया, फैक्ट्री भी नहीं होगा, ठीक है ना। फ्री ऑर्बिटाइजेशन नहीं है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945, 1945, रोम में क्या है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है, FAO, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। इसका दोस्तों पार्ट 2 रेडी है, कमेंट्स कर देना जितने भी स्टूडेंट हो, जैसे कल कमेंट्स किए थे। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधक करता कौन है। जो दोस्तों आपके हमारे यहाँ पे दोस्तों करेंसी जो आपके सिस्टम है उसका दोस्तों जो एक मैनेजमेंट करता है वो कौन है दोस्तों, वित्त मंत्रालय है या फिर दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंक है, RBI है या फिर स्टेट बैंक है। तो बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों, मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता ये है दोस्तों आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1949 में। स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं RBI की स्थापना, ठीक है भाई, 1935 में, ठीक है। और देखिएगा दोस्तों आप सभी लोगों के लिए दोस्तों ये सीरीज़ कैसी लगी आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और दोस्तों वो बैंक था आपका ADB, जिसमें दोस्तों अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ADB का मुख्यालय दोस्तों मनीला में है, मनीला दोस्तों फिलीपींस, ठीक है ना, जहाँ से दोस्तों आपका एक अवार्ड दिया था, रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है ना, एशिया का नोबेल प्राइज़ जिसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना, रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। कैसी लगी सीरीज़ एक बार से सभी लोग मुझे बताइएगा। और दोस्तों अगर इसकी PDF आप सभी लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करो कल की तरह दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपको दोस्तों आई पेपर क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों जो भी कमेंट होगा उसके थ्रू, ठीक है ना, जिस भी तरह की कमेंट्स आएगी उसी क्लास के साथ में। बाकी दोस्तों आई थिंक शाम को या फिर दोस्तों कल मैं आपको एक अपलोड दोस्तों, या तो इसका पार्ट सेकंड या फिर दोस्तों आपका पॉलिटी वाला पार्ट सेकंड। और जिस भी भाई ने पॉलिटी वाली क्लास नहीं देखी है, MCQ बेस्ड है, जाके देख लेना, कल डाली थी, ठीक है भाई।